अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। अबू थे तो भई अबू ईद लेके जाते थे। सब जाते थे आमना को ईद देने के लिए, लेकिन अब अबू नहीं रहे और मैं बड़ा भाई हूँ और अलग हूँ, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी बहन को ईद दूँ और अपने अबू की जगह रखूँ। क्लैपिंग! वॉव! क्या बात है भई। हैं, शादी के इतने सालों बाद मोमना को याद आ गई ये बात कि हर साल मेरा मायका मुझे ईद दे के जाता है, तो आमना बीबी का भी दिल करता होगा कि उसका भी मायका ईदी देने आए। वाह क्या बात है। अब जी इन्होंने जो कहा ना कि पहले अंकल यानी कि इनके वालिद होते थे तो वो ईद देने आते थे। भाई वो कौन सा कारोबार करते थे, वो कौन सा पैसा कमाते थे, उनकी कौन सी जॉब थी, कौन सी पेंशन थी, वो बेचारे बुजुर्ग इंसान थे। हम्म तो इस घर में जो कुछ भी किसी को दिया जाता था या जो भी घर का सिलसिला चल रहा था वो सारा बिलाल की वजह से चल रहा था। यानी कि ये घर जो है बिलाल चला रहा था। अली भाई का तो ये किरदार था, आग लगी बस्ती में, अली भैया अपनी मस्ती में, मोमना जी अपने कमरे में, जब दिल करता था निकलती थीं, जब दिल करता था कमरे में ही बैठी रहती थीं, हैं? अब पिछले साल आप ये देखें, पिछले साल भी ये बीबी जो है यहीं पे थी ना। दूसरा भाई तो जर्मनी में था। कितनी को ईदी गई है आमना बीबी की। पिछले साल तो मेरे ख़्याल में बहनें भी ईद नहीं लेके गईं और अब्बा जी की डेथ को तो मेरे ख़्याल में 3 साल हो गए ना। इस माह रमज़ान तीसरा साल है शायद। इन्होंने जो तीसरी बरसी मनाई है ये मेरे ख़्याल में। तो अमना की कौन-सी आपने जो है ना वो खैर ख़्वाही की कि अब्बा इस दुनिया से चला गया है तो अब बेटी के सर पे हाथ रखना है, बड़ा भाई होने के नाते। वाह अली भाई वाह! मैं कहती हूँ कि आप लोगों के ड्रामे जो है ना वो हमारे पड़ोसी मुल्क के जो चैनल है ना स्टार प्लस, ज़ी और ये उन सबको ना आपसे स्क्रिप्ट लिखवाना चाहिए। इतने जल्दी तो वहाँ भर भी करैक्टर जितने जो होते हैं ड्रामे में वो रंग नहीं बदलते, इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी आप बदल रहे हैं। अच्छा वो मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि भई ईद लेके गए हैं, ठीक है? लेकिन जो इसमें बातें की गई हैं ना वो बड़ी मतलब कि अजीब किस्म की गई हैं और जो गिफ्ट पैक किए गए हैं ना उसने तो बस मेरा मैं कहती हूँ हाथ से ही निकाल दिया है। ज़ाहिर बात है जब ज़िंदगी में कोई काम पहली बार कर रहे हो, कभी दिलचस्पी ली ही ना हो, सारी ज़िम्मेदारियाँ छोटे भाई के कंधे पे भाई बड़े ने डाली हुई हों, बड़े भाई को पता ही ना हो घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किधर से पैसा आ रहा है, किधर लग रहा है, किसको ईद जा रही है, किसको ईद नहीं जा रही, हैं? तो थोड़ी ना कोई पैक करना आएगा उनको, इतनी गंदी तरीन पैकिंग। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मतलब कि यार आमना भी बेचारी शर्मिंदा हो रही थी कि ये मेरा भाई जो है वो क्या चवलियाँ मार के ले आया है। एक बास्केट में भी 4 सूट आ सकते थे। 2 बड़ी-बड़ी बास्केट्स उठा के उसमें 2-2 सूट रख के तो पहुँच गए हैं बहन जी के घर, हैं? बहन जी के सर पे एहसान चढ़ाने और इतनी तो सूटों की कीमत नहीं थी जितना बहन बेचारी ने खाना बना दिया। इतना लालची और मैं कहती हूँ कि बेशर्म इन बंदा है ना ये इनका बड़ा भाई। शायद ही कोई इनके इनके मतलब कि बहन-भाइयों में कोई और बेशर्म और ढीठ हो। वो 2 बहनें भी हैं ना, मरियम और आयशा, वो भी इतनी ढीठ और बेशर्म नहीं है। वो भी अपनी बहन को से इतना लेती नहीं है जितना देती हैं, आमना को। लेकिन ये तो भई चटोरे मुफ्त अभी 2 दावतें इन्होंने ठूस ली पहले। एक पहले अकेली इन्होंने दावत ठूस ली, फिर सबके साथ इन्होंने दावत ठूस ली और अब 2-2 सूट उठा के पहुँच गए हैं, फिर एक और दावत ठूस ली। भई तुमने क्या एहसान चढ़ाया उस बेचारी पे? 10-15 हज़ार तुम लोगों ने खर्च नहीं किया, 20-25 हज़ार तुम लोगों ने उसका लगा दिया। तो अब जी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये कंपटीशन चल रहा है, कंपटीशन। और मोमना जी जो है ना वो समीना की मतलब समीना बनने की कोशिश कर रही हैं और जो समीना के तौर तरीके हैं उनको मतलब कि उनकी चीटिंग कर रही हैं। इधर से उन्होंने दावत की इनकी दावत इफ्तार ये आमना बीबी की और उनके हस्बैंड की। इतनी ज़बरदस्त वो दावत थी। समीना जो है वो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट किस्म के खाने बनाती हैं। आमना भी हैरान रह जाती है। आमना के भी डेली बाहर आ जाते हैं समीना की कुकिंग जो है उसको देख के और खा के। लेकिन तोहफ़ों के मामले में तो भई बिलाल भैया ने भी कोई ना मैं कहती हूँ बस फ़ॉर्मेलिटी पूरी की, जो जर्मनी से लाए थे। वो भी कोई उसमें भी कोई वो नहीं था जी, एक शर्ट अपने जवाई के मुँह पे मार दी और बच्चों का एक-एक सूट। तो कोई ख़ास जो है ना वो गिफ्ट्स नहीं थे जितना हमें दिखाया गया था। तो अब मोमना बीबी की बात करें तो मोमना बीबी ने भी यही किया, हैं? कोई मतलब आप लोगों को पता है कि आमना किस तरह की ड्रेसिंग करती है। वो सलवार सूट पहनती है विद दुपट्टा। लेकिन उसके लिए क्या ले लिया?
जैसे इनकी बहन आयशा पहनती है। वैसे अली भाई को हर वक्त आयशा की ड्रेसिंग से एतराज़ होता है कि भाई ये तुम किस तरह की ऊट पटांग कपड़े पहनती हो। तो फिर वहाँ पे जाके उसी तरह का बहन का वो चेक का फ्रॉक ले आए हैं, वो लाइनिंग वाला, सॉरी लाइनिंग वाला फ्रॉक। मतलब मैंने तो नहीं देखा कभी आमना को इस तरह के कपड़े पहने हुए। फ्रॉक वो पहनती है लेकिन इस तरह का मैंने कभी नहीं देखा। बहरहाल उसको फिर ऑफ़र की जा रही है, बूथे मोमना जी के लटके हुए हैं, मोमना जी वज़ाहतें दे रही हैं, ये ऐसे, ये वैसे, ये इंज कर लो, यूँज कर लो, चेंज करना है चेंज कर लो। अब वो जो है ना आमना, वो मतलब कि अली के मामले में वो बड़ी वो है कि भई इनको रायत देती है। इनके साथ वो ज़्यादा मुकाबलेबाज़ी नहीं करती। जैसे मैंने रात को आपको बोला था ना, इनके साथ उसकी टक्कर नहीं है। ये उनके लेवल की नहीं है, आमना और उमैर के लेवल की नहीं है। इसलिए आमना को इनसे कोई परवाह नहीं होती इनकी कि भई ये दें या ना दें, लें या ना लें, कुछ भी। वो बस इनके साथ जो है ना मतलब कि ऐवें ही चलती है, मुकाबलाबाज़ी नहीं होती उसकी। और वो इनका करती भी है, बहुत करती है, ख़ास तौर पे अली का, अपने भाई का इज़्ज़त भी करती है और उसके अपने मतलब कि अपनी हैसियत से बढ़ के उसके साथ चलती है। तो पहले तो कोई इसकी वैल्यू नहीं थी आमना की, मोमना की नज़र में। जब भी आमना मायके जाती थी तो मोमना बीबी तो अपने रूम से बाहर आना भी गवारा नहीं करती थी। बेचारी घर से पका-पका के इनके लिए लेके जाती थी, कंटेंट बनाने के लिए मायके का, क्योंकि मायके के बगैर आमना बीबी जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो सब लोग कहते थे कि आमना जो है वो बेचारी जाती है, घर से पका के जाती है, लेकिन मोमना ने कभी उसकी ढंग की कोई दावत नहीं की, कभी उसको सलीके से बुलाया नहीं, खाना नहीं खिलाया। और आपको याद ही होगा कि जो जर्मनी से आने के बाद उमैर की दावत की थी बिलाल ने, तो बिलाल उमैर ने मतलब कि मुँह बोल के बोला था कि भई पहली बार हमारी किसी ने दावत की है, पहली बार किसी ने हमें प्रोटोकॉल दिया है, ठीक है? मतलब कि घर के जवाई को प्रॉपर किसी ने पहली बार इस तरह से बुलाया और इतना अच्छा खाना खिलाया और वो बड़ा खुश भी हुआ था। तो ये फ़र्ज़ तो अली साहब आपके थे ना, हैं? 1.5 साल वो जर्मनी में लगा के आया, तब तो आपको ख़्याल नहीं आया कि आपकी बहन है, आपको कुछ लेना-देना करना है, या कभी बहनोई को बंदा 6 महीने, 5 महीने के बाद एक बार बुला लेता है, हैं? अब आपको एकदम से याद आ गया कि ओहो! मैं बड़ा भाई हूँ, मैं अलग हो गया हूँ। तो भाईजान आप पहले भी अलग थे, आप पहले भी अलग ही थे, ठीक है? ये अब आपको याद नहीं आया कि मैं अलग हो गया हूँ इसलिए लेके आया हूँ, ये अब आपकी मुकाबलेबाज़ियाँ शुरू हो गई हैं। अब ये आप ना अपनी बहनों को अपने काबू में करना चाहते हैं। आपको पता है कि मेरा पलड़ा ऐसे ही भारी होगा जब मैं अपनी सारी बहनों को अपने कंट्रोल में रखूँगा। मरियम वैसे आपके कब्ज़े में है, आंटी जी जो हैं वो वैसे वो है आग लगी बस्ती में, आंटी जी अपनी मस्ती में। एक बेटा बर्गर खिला दे आंटी उसके साथ, दूसरा पिज़्ज़ा खिला दे उसके साथ। इन माँ-बेटियों को तो इस चीज़ से कोई लेना-देना ही नहीं है कि दोनों भाइयों में नाराज़गी है, बल्कि इनका तो इसमें, मैं कहती हूँ इनकी तो इसमें उल्टा चाँदी है। ये तो चाहती ही यही है कि भाई-भाई नाराज़ रहें। इनको कोई ज़रूरत नहीं है अपने भाइयों को मनाने की। भई बहनें होने की हैसियत से इनका काम है कहना कि भाई आप लोग अपने दरमियान जो भी रंजिश है इसको ख़त्म करें, हमें अच्छा नहीं लगता। पर नहीं जी, कोई नहीं, उल्टा मुकाबलेबाज़ियों में उनका फ़ायदा हो रहा है। उधर से समीना शॉपिंग करवा रही है, गैर शादीशुदा नंदों को, इधर से शादीशुदा नंद की ईद जा रही है, उधर से मतलब कि फुल मुकाबलेबाज़ियाँ। अब मैंने कल भी बताया था कि अगर ये चैनल ना होते, इन्होंने एक-दूसरे के चेहरे भी नहीं देखने थे। इनको पता भी नहीं होना था आमना बीबी के घर में क्या हो रहा है। आमना बीबी को नहीं पता होना था कि मोमना भाभी के घर में क्या हो रहा है। ये सब मफ़ाद सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो यूट्यूब चैनल। अब्बा जी मरहूम को तो क्या फ़िक्र थी अब्बा जी मरहूम। अब्बा जी मरहूम कौन-सी जॉब करते थे कि उन्होंने बेटी को, वो सब बिलाल करता था। वो आयशा करती थी, बिलाल करता था। और इन अब्बा जी के जाने के बाद भी आयशा करती रही है। ईद देती रही है बहन को। पिछले साल उसने नहीं दी तो अली भाई आप किधर थे उस टाइम? बिलाल भी इधर नहीं था तो तब आप किधर थे? तब आपको होश नहीं आया कि बहन को ईद देनी है? ये इस तरह के, और अभी बर्थडे गुज़रा है अब्दुल्ला का, इन्होंने क्या दिया है? कोई ढंग का तोहफ़ा नहीं दिया। आयत की बर्थडे गुज़री, इन्होंने कोई ढंग का गिफ्ट नहीं दिया। बस दावत ठूँसने के लिए अली साहब जो होते हैं ना, सबसे आगे-आगे होते हैं। और अब ईद लेके गए हैं जी, बेढंगी सी, बेतुकी सी ईद। बंदा चीज़ दे ना तो वो दे भी, अगला बंदा खुश हो जाए देख के। बंदा अस्तग़फ़ार, मैं क्या ही कहूँ? फिर लोग कहेंगे कि अच्छा किया ईद दी आप, इसमें भी नुक्ताचीनी नहीं। मुझे इस चीज़ में खुशी हुई है कि चलो बेशक मुकाबला सही है, जो भी सही, गया तो सही ना वो बहन के घर ईद लेके, लेकिन यार ईद तो कोई ढंग की बंदा लेके जाता है ना। समीना बीबी जो है वो दावत कर रही हैं, दूसरे दिन मोमना बीबी पहुँच गई हैं ईद लेके। भई मोमना जी जो है ना वो लाख कोशिश कर लें, लाख कोशिश कर लें, लेकिन समीना के लेवल तक आप नहीं पहुँच सकती। क्यों? कि भई वो पढ़ी लिखी औरत है, वो सुलझी हुई
سمجھدار ایجوکیٹڈ بندی ہے، اور اس کا اپنا ایک طور طریقے ہیں. بلال کا میں نہیں کہوں گی، بلال علی سیم ہے، ان کو میں بالکل اس میں نہیں لا رہی، لیکن مومنہ اور سمینہ کا کوئی جو ہے نا آپس میں وہ کمپیریزن نہیں ہے، نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو مومنہ جی آپ جتنا مرضی کوشش کر لینا، لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ آپ کی اپنا چہرہ آپ کو ایکسپوز کر دیتا ہے، آپ کے اپنے فیس ایکسپریشن آپ کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، کس قدر آپ جو ہے نا مطلب کہ میں کیا کہوں، اب مجھے الفاظ نہیں مل رہے. نور کو عید دی، اور آیت سے جو جتنی خوشامد آیت کی ہو رہی ہے نا، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ہے. آیت آپ کو کیا چاہیے؟ عید والے دن آپ ہمارے والا ڈریس پہن کے آؤ گی نا بھائی، کیوں؟ کیا آپ نے دیا اس کو جو وہ عید والے دن پہن کے آئے گی؟ عید کے حساب سے آپ نے کوئی سوٹ لے کے دیا ہو تو وہ آپ کے گھر سوٹ پہن کے آئے گی نا. یہ تو یہ کیا عید تھی، شرمندگی تھی، اور تو کچھ بھی نہیں تھا. بہرحال جی اب کیا ہی کہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.